बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस की दो तरह की लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। जब हम डेटाबेस के ऑपरेशंस को स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो किस्म के ऑपरेशंस आते हैं। एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि डाटा की डेफिनेशन के रिलेटेड होते हैं। सेकंड वाले ऑपरेशन वो वाले ऑपरेशन होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, जिनमें हम टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंटली उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फिर एक दफा रिवाइज करता हूं, दो तरह के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। एक ऑपरेशन वो वाले होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टेबल को क्रिएट किया या फिर हमने क्यूरी को क्रिएट किया या फॉर्म को क्रिएट किया, उसके बाद हमने उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किए हैं, या फिर टेबल्स के ऊपर या किसी भी और एंटिटी के ऊपर हमने कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए हैं। ये सारे के सारे काम जो है ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि हम आमतौर पे ये डे टू डे ऑपरेशंस नहीं है। ये हम जब डेटाबेस का स्कीमा जो है डेवलप करते हैं तब हम एक ही दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या हो सकता है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि दोबारा फिर हमें वो कॉन्स्ट्रेंट्स या टेबल्स को चेंज करना पड़े। तो एक ये वाले ऑपरेशन होते हैं और दूसरे ऑपरेशन वो वाले ऑपरेशन है जो कि हम डे टू डे परफॉर्म करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो किस किस्म के ऑपरेशन होते हैं? वो ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिस तरह से हमने टेबल्स तो बना लिए हुए हैं, अब हम उनके अंदर डाटा की कोई इंसर्ट कर रहे हैं, बार बार हम न्यू एंट्रीज उसके अंदर डाल रहे हैं, या फिर हम डाटा जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टेबल्स में स्टोर किया हुआ है हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं, तब्दीली लेके आ रहे हैं उसके अंदर, या हम डाटा को डिलीट कर रहे हैं, या फिर हम डाटाबेस में से डाटा को उठा के लेके आ रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा शुरू से इसे दोबारा आपको डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो और आपने इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। हमने अभी तक जो डेटाबेस को क्रिएट करके देखा है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए से क्रिएट करके देखा है, यानी कि बटन हमारे सामने बना हुआ है, हमने उस पर क्लिक किया और डेटाबेस का नाम दिया और क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, हमारी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमने टेबल्स की बात की, डेफिनेटली वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए से हमने किया है। हमने क्या किया, हमने बटन पे क्लिक किया, रिबन जो है वो क्रिएट वाला रिबन जो है वो हमने उस पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने टेबल के बटन पे क्लिक किया, डेफिनेटली हम उसके डिज़ाइन व्यू में जाकर उसमें चेंजिंग किया, जो भी किया हमने सेव का बटन जो है वो सेव के बटन पे क्लिक कर दिया और वो टेबल हमारा उसके अंदर सेव हो गया। किसके जरिए से? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए से। यही काम जो है हम कर सकते हैं लैंग्वेज के जरिए से, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की जिस तरह से हम बात करते हैं कि एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हम कमांड्स लिख के जो कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करती है, यानी कि ये वाला काम जो हम कर रहे हैं, जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करें तो फिर हम किस तरह से करेंगे? फिर डेफिनेटली हमें किसी लैंग्वेज का, जिस तरह से एसक्यूएल हमारे पास एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर जब हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के जरिए से डाटा जो है वो स्टोर करवाएंगे, जिस तरह से हमने अभी तक जो काम करके देखा है वो किस तरह से करके देखा है कि हमने टेबल को ओपन कर लिया, डबल क्लिक किया टेबल पे, टेबल ओपन हो गया, हमने मैनुअली उसके अंदर नाम दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड, यानी 1 2 3 4 या 100 या 1000 रिकॉर्ड उसमें हमने मैनुअली एंट्री कर दिया डेटाबेस के अंदर। तो ये दोनों जो मैंने आपको काम बताए, एक में तो हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, यानी कि हम डेटाबेस को बनाते हैं, टेबल्स को बनाते हैं, फॉर्म्स को बनाते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं। एक तो ये वाला काम हो गया, ये लॉन्ग टर्म काम होता है, ये हम बार बार परफॉर्म नहीं करते। और दूसरा काम वो वाला है जो हमने डाटा की एंट्री की है, वो वाला काम हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। अब ये दो किस्म के हमारे पास काम हो गए हैं, एक वो वाला जो लॉन्ग टर्म है, दूसरा वो वाला जो फ्रीक्वेंट है। इन दोनों के लिए सेपरेट जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं लैंग्वेज की सेपरेट। हम जो लैंग्वेज है ना डेटाबेस को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल। ये वो वाली लैंग्वेज है जो कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जो डाटा की डेफिनेशन को डिफाइन करती है, जो कि टेबल्स बनाती है, डेटाबेस बनाती है, कॉन्स्ट्रेंट्स लगाती है थ्रू प्रोग्रामिंग। जबकि दूसरी लैंग्वेज जो है उसे हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, यानी कि हम उसके जरिए से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एटसेट्रा। इस किस्म के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए हम इसे थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। जिस तरह से मैंने आपको बताया ये कौन सी लैंग्वेज है, ये लॉन्ग टर्म है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है ये लॉन्ग टर्म है। ये वाली क्या होती है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं, हम इसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंट।
फ्रीक्वेंटली हम जो है ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसके जरिए से, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जरिए से। जबकि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए से हम लॉन्ग टर्म ऑपरेशन परफॉर्म, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ये मैं आपको समझाने के लिए टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं। वैसे एक्चुअल में इस तरह से हम नहीं लिखते लॉन्ग या शॉर्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो वाले ऑपरेशन जिसमें हम डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल। इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप डीडीएल की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहां पे आएगा, फिर उसके बाद उसके कॉलम्स आएंगे एटसेट्रा, और ये क्यूरी खत्म हो जाएगी, हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल और उसके कॉलम नेम और उसके आगे उसकी डाटा टाइप यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जब ये काम करेंगे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वाला जो क्यूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोड लिखा है, ये क्या करेगा, ये एक टेबल को क्रिएट कर देगा, जो जो मैंने कॉलम लिखे हुए हैं वो उसके कॉलम बना देगा, और जो जो उनके आगे डाटा टाइप्स लिखी हैं उसकी डाटा टाइप उन कॉलम्स की वो वाली डाटा टाइप्स जो है वो रख देगा। अब ये वाली लैंग्वेज के जरिए से भी हम काम कर सकते हैं, और जो हमने करके देखा है अब तक ग्राफिकल यूजर जीयूआई के जरिए से वैसे भी कर सकते हैं कि बटन पे क्लिक किया, टेबल क्रिएट हो गया, टेबल पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाके कॉलम्स के नाम दे दिए। एक वो वाला मेथड है, एक ये वाला मेथड है जो लैंग्वेज के जरिए से हम प्रोग्रामिंग के जरिए से ये सारे का सारा काम, वो सारे का सारा काम जो हम ग्राफिक के जरिए से कर सकते हैं वो हम क्यूरी के जरिए से भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का काम करेंगे, टेबल्स वगैरह को क्रिएट करना है, यानी कि मेटा डाटा, डाटा की डेफिनेशन जो है वो आपने बनानी है, तो फिर आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आप फॉर एग्जांपल किसी टेबल में जो है वो आपने रिट्रीव करना है, डाटा को लेके आए तो आप क्या क्यूरी लगा देंगे वहां पे, सिलेक्ट अस्टेरिक फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब ये मैंने एक क्यूरी लिख दिया, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे सामने टेबल खोल देगा, स्टूडेंट वाला सारे का सारा कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। या इंसर्ट की क्यूरी होती है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आगे फिर आप वैल्यूज दे देते हैं, या अपडेट स्टूडेंट, फिर आप वहां पे चेंजिंग जो आप करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, या डिलीट आप कर सकते हैं टेबल में से डाटा को। यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपने टेबल डिलीट करवाना है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल यहां पे लिखेंगे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो ये वाली कौन सी क्यूरी हुई, ये डाटा मैनिपुलेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये वाली ड्रॉप टेबल, इसने टेबल को ही जो है वो डिलीट कर देना है। जबकि अगर आप रिकॉर्ड यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सी क्यूरी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। इस तरह से आप जो है वो आगे वेयर की क्लास लगा के जो है मैनिपुलेट करेंगे। तो ये वाली जो है ये डेफिनेशन बनाती है, ये वाली जो है ये उसके अंदर रिकॉर्ड्स को डील करती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब डाटाबेस स्कीमा। स्कीमा इसके जरिए से हम यानी कि डाटाबेस को क्रिएट इसके जरिए से कर सकते हैं, उसमें अपडेट डिलीट जो भी करना है उसमें ऐसे टेबल्स को वो आप कर सकते हैं। इसके बाद डिफाइन एंटिटीज, आप एंटिटी यानी कि टेबल बना सकते हैं, एट्रीब्यूट उसके कॉलम बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स उनके दरमियान में बना सकते हैं, किसके जरिए से, इस तरह की कमांड्स के जरिए से ही। एसोसिएटेड इंटेग्रिटी एंड कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद स्टोर्ड इन सिस्टम कैटलॉग फाइल, ये कहां पे स्टोर होती है, ये डाटा डिक्शनरी के अंदर, यानी कि हमारे पास स्टोर्ड इन सिस्टम कैटलॉग फाइल, ये वाली फाइल है हमारे पास जिसके अंदर ये सारे का सारा चीजें स्टोर होती है। और बेसिकली कहां पे होती है, हम अगर इसे ब्रॉडली अगर बात करें तो ये डाटा डिक्शनरी के अंदर जिसमें मेटा डाटा हमारे पास पड़ा होता है वहां पे ये डाटा सारे का सारा स्टोर होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। यूज फॉर डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, insert, update, retrieve and delete commands are its examples। हमारे पास दो तरह की डीएमएल होती है, एक को हम प्रोसीजरल डीएमएल कहते हैं और दूसरे को नॉन प्रोसीजरल डीएमएल कहते हैं। तो ये इसकी सब कैटेगरीज भी हैं लैंग्वेजेस की। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने जो है वो अंडरस्टैंड किया कि और डिफरेंस देखा कि भाई डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।